क्रूड ऑयल के सारे लेवल हिट हो गए गाइस। अभी-अभी हमने व्हाट्सएप पे बोला था, ठीक है ना, कि 6275 पे कल लाइव सेशन में मैंने बोला था कि 6275 में अकॉर्डिंग टू द टेक्निकल चार्ट ऑफ द न्यूज़ एनालिसिस 6000 सॉरी 275 नहीं 6575 के नीचे कंप्लीट नीचे की साइड है और देखिए 6575 के बाद 6232 तक आ चुका है। तो इस बीच हमने काफ़ी ज़्यादा स्विंग लेवल्स हमने जनरेट किए। जो मैंने व्हाट्सएप पे बोले भी हैं, जो भी मेरे यूट्यूब के प्रीमियम मेंबर्स हैं और मैंने लाइव ट्रेडिंग सेशन में भी कल सबको बोला था कि 6575 के नीचे इट्स कंप्लीट बुलिश। उसके बाद मैंने बोला था कि 6455 का रहेगा, वो भी टूटा। उसके बाद सीधा 6000 यहाँ पे आया है 260 के आसपास। तो कांग्रेचुलेशन टू एवरीवन। चलिए बात कर लेते हैं अब क्रूड ऑयल के लेवल्स क्या रहने वाले हैं, आज की इंट्राडे लेवल्स क्या रहेंगे, क्लोजिंग कैसे रहेगी, पोजिशनल रेट कैसा रहेगा, शॉर्ट टर्म में क्या ट्रेड रहेगा। दिस इज अजय एंड यू आर वाचिंग अजय ब्लॉग लवर चैनल। पहली बार चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के सेलेक्ट रोल जरूर दबा लीजिएगा। अगर बेल आइकन दबा के ऑल करते हैं तो आपको वीडियो के अपलोड के नोटिफिकेशन आ जाएंगे। इस वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक देखिए दोस्तों। इस वीडियो में बात करने वाले इंट्राडे लेवल्स, पोजीशन लेवल्स, आपके शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग लेवल्स, न्यूज एनालिसिस करेंगे, टेक्निकल चार्ट का एनालिसिस करेंगे, ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी, रिस्क मैनेजमेंट। इट्स गोना बी अ कंप्लीट कॉम्बो पैकेज ऑफ स्किल सेट एंड अलोंग विद द बेस्ट लेवल्स। चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। तो सबसे पहले तो न्यूज पे आ जाते हैं। देखो न्यूज दोस्तों, अभी जितनी भी सारी न्यूज आ रही है वो सब बीरिश आ रही है। कल भी जो न्यूज आई थी, राइट, कि जो प्रोडक्शन हमने मतलब प्रोडक्शन कट करना था, ठीक है ना, वो कट नहीं, प्रोडक्शन इंक्रीज हुआ है ओपेक का, राइट। तो प्रोडक्शन इंक्रीज हो रहा है मतलब आप समझ सकते हैं, ठीक है ना, प्रोडक्शन इंक्रीज मतलब ऑब्वियसली सप्लाई ज्यादा हो रही है, राइट, ठीक है ना। मतलब कुल मिला के डिमांड ज्यादा है नहीं अभी ठीक है ना। और अभी जो न्यूज आ रही है रशिया का लेके, क्रूड ऑयल का इश्यूज वगैरह आ रहे हैं, ओपेक की नई मीटिंग आने वाली है फिर से, पता नहीं क्या क्या सब, कुल कुल मिला के पूरा मसाला है ना अभी डाउन साइड में। लेकिन अगर आप मुझसे अगर इस न्यूज वगैरह जो भी आई है उसका अगर ढंग से इंटरप्रिटेशन चाहते हैं तो मेरे हिसाब से, अगर जो मुझे लगता है, ठीक है ना, मुझे जो लगता है वो है कि बीरिश तो है मार्केट। अभी आप क्रूड ऑयल का देखिए, ठीक है ना, मैं लेवल्स बताऊंगा, बीरिश तो है, लेकिन इतना बीरिश भी नहीं हो जाएगा कि ये 6000 के नीचे चला जाए अकॉर्डिंग टू माई एनालिसिस करंटली। अब देखिए कल अगर मान लो कोई न्यूज आ जाती है, कल मैं अगर बोलता हूँ कि नहीं आ जाएगा 6000 के नीचे, तो फिर आप बोलोगे सर ये तो पलट गया आदमी, राइट तो गाइस मार्केट के हिसाब से चलना पड़ता है, मार्केट भी पलटता है। हर एक दिन में नहीं, हर मिनट में पलट जाता है मार्केट। तो क्या मार्केट को बोले अरे भाई तू क्यों पलटा बे, तू तो पलटी बाज है, तू ये है वो है, राइट। इसीलिए बी स्मार्ट इनफ। जो लोग ऐसा बोलते हैं उनकी तरफ ध्यान ना दें आप, ठीक है ना। चलिए बात कर लेते हैं आगे लेवल्स क्या रहने वाले हैं। देखिए अ, हालाँकि मैं ये लेवल्स ऑलरेडी व्हाट्सएप ग्रुप में दे चुका हूँ पहले से ही, ठीक है ना? मैं पहले से ही दे चुका था आज कि क्या लेवल्स रहेंगे, वो हमारे हिट भी हो गए थे। शायद मैंने 6320 के नीचे बोला था कि 6260 के लेवल्स आएँगे, 6340 के नीचे बोला था शायद, हाँ। तो हमारे वो लेवल हिट हो गए थे। अब दूसरा वाला लेवल जो है वो है कि अगर 6235 के नीचे जाता है ये, ध्यान से सुनिए दोस्तों, अगर 6235 के नीचे जाता है, मैं चार्ट दिखा देता हूँ आपको पहले। 1 वीक का चार्ट देख लेते हैं। ठीक है ना, 1 वीक का चार्ट देखने से तो क्या ही मतलब है, ठीक है ना? तो देखिए डेफ़िनेटली अगर 6235 के नीचे जाता है तो आपको लेवल्स कौन से मिलेंगे? सीधे के सीधे आपको मिलेंगे 6160 के लेवल्स। अगर 6235 बीच करना है तो 6160 के लेवल्स तो आपको ईज़िली आते हुए दिखेंगे यहाँ पे, राइट। ऊपर की साइड बता देता हूँ कि ऊपर की साइड क्या लेवल्स है। दोस्तों ऊपर की साइड जब तक ये 6320 को ब्रीच नहीं करता है, वैसे तो 6355 का है, तो आप 55 ही लेके मानिए, मतलब ऊपर की साइड अभी ना मैं देखो बहुत ऊपर है। अब आप बोलेंगे सर इतना ऊपर, बट जो लेवल है वही बन रहा है ना। एक है 6320 का, लेकिन 6320 के बाद इमीडिएट रेजिस्टेंस है 6355 का। तो मेरे हिसाब से 6355 को जब तक क्रॉस नहीं करता है ये बुलिश नहीं हो सकता है। एंड अकॉर्डिंग टू मी इट्स बीरिश। लेकिन हमने हमेशा से बोला है, आप कुछ भी सोचें, मैं कुछ भी सोचूं, लेकिन हमेशा जो दूसरा सिक्के का पहलू वो हमेशा ध्यान में रखे, उसके लिए एडवांस में स्ट्रैटेजी बना के रखिए। वो मैं करता हूँ, हमेशा करता हूँ। अगर ऊपर चला गया तो क्या होगा, हम हेजिंग करेंगे, सिंपल सी बात है, राइट, ठीक है ना। तो 6235 के नीचे मैंने आपको लेवल्स बता दिया यहाँ पे, और आपको बता भी दिए 6160। लेकिन 6160 के बाद जो अगला रेजिस्टेंस है वो सीधा 6038 का है। कौन सा है? 6038। 6038 अगर बीच कर जाता है तो फिर वापस से आपको 5900 के लेवल से आप आसानी से आते हुए दिखेंगे। तो चलिए बात कर लेते हैं जल्दी से यहाँ पे सीएल की। उसके बाद मैं आपको ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी के बारे में बताऊंगा कि ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी कौन-कौन सी हो सकती है। यहाँ पे भी मैंने आपको बोला है कि 75.10 के नीचे, बट वॉलेटिलिटी को मद्देनजर रखते हुए अगर 75 के नीचे जाता है तो वहाँ पे तो डेफिनेटली मुझे लगता है कि 74 के लेवल्स आपको आते हुए इजीली दिख सकते हैं। यहाँ पे ऊपर की साइड गाइज
जब तक ये 76 को ब्रीच ना करे, 76.20 एक्चुअली, वो ब्रीच देखो 75 ब्रीच कर गया, तो यहाँ पे अपना ये जो अकॉर्डिंग टू टेक्निकल चार्ट और न्यूज़ एनालिसिस ये ट्रिगर हो चुका है 75 के नीचे, और अभी इसके लेवल्स रहेंगे 74 के। अगर 76.20 के ऊपर जाता है, मान लो यहाँ से रिवर्स होके, क्योंकि हमारा नीचे का या डाउन साइड का ट्रिगर हो गया, लेकिन नीचे का हुआ, लेकिन यहाँ से रिवर्स होके ऊपर चला जाता है, तो हमको क्या करना है, वहाँ पे फिर से हेजिंग कर लेनी, सिंपल हेजिंग के कंसेप्ट आपको पता है, राइट? लेकिन अब देखिए, ये तो चलो हो ही गया ट्रिगर, तो मैं ऊपर के लेवल क्या दूं? अगर ऊपर के लेवल आते हैं 76.20 को क्रॉस करता है, तो फिर आपको वापस से 77 के लेवल्स तो इजीली मिल जाएंगे, तो वहां पे हम फिर से हेजिंग कर सकते हैं, सिंपल सी बात है, राइट? तो हेजिंग हो सकती है। तो ये हमारी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी फिलहाल अभी की जो कंडीशन है उसमें है। बाकी हमारे पास स्ट्रैटेजी का भंडार है, आपको पता ही है। गैप अप गैप डाउन एक स्ट्रैटेजी होती है, जो हम न्यूज़, जब भी कोई ऐसी न्यूज़ आती है तो हम उसको यूज़ करते हैं। फिर होती है सस्टेन, 2 मिनट सस्टेन, तो यहाँ पे 2 मिनट सस्टेन का मैं कोई सिनेरियो नहीं बता रहा हूँ। वो उसके लिए स्ट्रैटेजी वो कब होती है, वो एक पर्टिकुलर कंडीशन होती है जिसमें हम 2 मिनट सस्टेन, 2 मिनट, ऐसा नहीं कि मैं हर बार ही 2 मिनट के लिए करूँगा, ऐसा नहीं होता है गाइस। हर चीज़ का अपना एक टाइम होता है, राइट? प्राइस एक्शन स्ट्रैटेजी है, राइट? एंड बहुत सारी स्ट्रैटेजी है, कुछ कॉमन सेंस भी है जो हमें अप्लाई करना होता है, राइट? तो वो वाली चीज़ में तो गाइस यहाँ पे अब मैं देखिए, यहाँ पे ये ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी रहेगी। अब काफ़ी लोग हैं, मैं उनके लिए भी बता देता हूँ कि भाई बोलते हैं सर, देखो मेरे को ऐसा कुछ नहीं है, बट अगर आप मुझसे ये पूछे कि भाई ये आगे आने वाले टाइम में क्या ऊपर आएगा या नीचे आएगा, तो मैं उसका प्रेडिक्शन दे देता हूँ। बिल्कुल, मुझे ऐसा नहीं लगता कि ये बहुत ज़्यादा नीचे जाएगा। ऐसा वापस से नहीं लगता कि वही 71 और 70 के लेवल्स आएँगे, नहीं, डेफ़िनेटली मुझे अभी तो फ़िलहाल ऐसा नहीं लग रहा है गाइज़, ठीक है ना? कल को कोई न्यूज़ हो जाती है, कल को कुछ हो जाता है, तो मैं फिर डेफ़िनेटली उसके बारे में अलग से एग्ज़ैगरेट करके आपको बताऊँगा, लाइव सेशन में ही बताऊँगा। लाइव सेशन हमारे हर रोज़ होते हैं, ठीक है ना? तो यहाँ पे मुझे ऐसा ही लग रहा है कि गाइज़ ये ज़्यादा नीचे जाएगा नहीं, वापस से टर्न करेगा। क्योंकि कुछ 1-2 न्यूज़ है जिसकी वज़ह से इसका ये हाल है, प्रोडक्शन वाली ओपेक की, और काफ़ी सारी दूसरी न्यूज़ भी है, जिसकी वज़ह से ये हाल है इसका। बट एज़ ऑफ़ नाउ अगर आप मुझसे आज पूछे, तो मुझे लगता है आज इसकी हालत खस्ता ही रहेगी, ज़्यादा ऊपर जाने के आसार इसके नहीं है गाइज़। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ दे देता हूँ, यहाँ पे डिस्क्लेमर दे देता हूँ पहले, फिर उसके बारे में अपन और बात करेंगे आगे कि किस तरीके से हम दूसरी स्ट्रैटेजी यहाँ एप्लीकेबल कर सकते हैं। तो देखो, दिस चैनल इज़ ओनली फॉर एजुकेशनल पर्पज़, यहाँ पर किसी भी तरह की बाय सेल की रिकमेंडेशंस नहीं दी जाती। मैं सिर्फ अपने ओपिनियन देता हूँ। आई एम नॉट सर्टिफाइड सेबी एडवाइज़र, आई एम नॉट सर्टिफाइड एनी काइंड ऑफ फाइनेंशियल एडवाइस। मैं रिपीट करता हूँ यहाँ पे, आई एम नॉट सर्टिफाइड एडवाइज़र, आई एम नॉट सर्टिफाइड एनी काइंड ऑफ फाइनेंशियल एडवाइज़र। अगर किसी भी तरह का आपको ट्रेड करना है, तो या तो सर्टिफाइड फाइनेंशियल एडवाइज़र कंसल्ट करें, या खुद अपने आप से ट्रेड करें, क्योंकि आपकी इस ट्रेडिंग के लिए मैं बिल्कुल भी ज़िम्मेदार नहीं हूँ, कि आपके प्रॉफिट लॉस के लिए सिर्फ आप ही ज़िम्मेदार है गाइस, ठीक है ना? तो अब यहाँ पे क्या स्ट्रैटेजी रहेगी, देखो, ये जो लेवल्स है ना दोस्तों, ये लेवल जस्टिफाइड है। ये कोई लेवल्स ऐसे नहीं है कि यहाँ पे जैसे मान लो कोई डाउन पोजीशन, अपसाइड पोजीशन, एज एज पर द टेक्निकल चार्ट एनालिसिस एंड द न्यूज़ एनालिसिस आई एम सेइंग इट, ओके? कि यहाँ पे ये जो लेवल्स है ना, ये कोई खतरे वाले लेवल्स नहीं है, ना तो ज़्यादा ऊपर है, ना ज़्यादा नीचे। तो बैलेंस लेवल है, तो इन लेवल्स पे ज़्यादा रिस्क नहीं रहती, आप समझ रहे हैं ना? कम रिस्क है। लेकिन अगर यही कोई 82, 83 के लेवल्स होते हैं, और फिर आप ऊपर साइड की पोजीशन बनाते हैं, तो वहाँ पे रिस्क ज़्यादा बढ़ जाती है, राइट? कि मान लो वहाँ पे अगर रिवर्स हो गया, तो आप काफ़ी लॉन्ग टाइम तक वहीं सस्टेन हो सकते हैं, राइट? ट्रैप हो सकते हैं, राइट? तो वो वाली चीज़ है। तो ये जो लेवल्स है ना, ये जस्टिफाइड लेवल्स है अकॉर्डिंग टू माय एनालिसिस। सो देयर इज़ नो, यहाँ पे किसी भी तरह का पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। अगर कोई ऊपर के लेवल पे वो है, या कोई कहाँ है, तो ठीक है ना? मेरे हिसाब से टेक्निकल चार्ट का जो एनालिसिस और न्यूज़ एनालिसिस, उसके बेसिस पे मुझे लगता है कि आई एम सॉर्टेड आउट। यहाँ पे मुझे अभी लग नहीं रहा है कि 6000 के नीचे इसके जाने के कोई भी चांसेस हैं। क्रूड ऑयल के, ये हो सकता है वापस से ऊपर आ जाए। ऐसा मैंने पहले भी आपको 2-3 दिन लाइव सेशन में बोला था कि आई वाज़ कन्फ्यूज़, ये नीचे भी जा सकता है और ऊपर भी जा सकता है, राइट? ठीक है ना? तो मैं कन्फ्यूज़ था, तो मैं कन्फ्यूज़ ही बोलूँगा भई, और मेरे को कोई शर्म नहीं है। कुछ लोग बोलते हैं कि ये कन्फ्यूज़ क्यों था? सीधा-सीधा या तो येस या नो, ठीक है ना? अरे भई, कंडीशन थी, हो गया कन्फ्यूज़, होता हूँ, इंसान हूँ, हम भी कन्फ्यूज़ है तो कन्फ्यूज़ ही बोलूँगा। कन्फ्यूज़ है तो ज़बरदस्ती कुछ नहीं बोलूँगा मैं। तो देखो, सिंपल सी बात है, ईमानदारी है हम में भई, है ना? हमको रात को ढंग से सोना है, ठीक है ना? कोई भी ऊट-पटांग काम करके मेरे को रात को ढंग से नींद नहीं आती है, ठीक है ना? कुछ नींद नहीं आती, मेरे को बिल्कुल ही नींद नहीं आती है। अगर मैं कोई फर्जीवाड़ा करूँ ना, तो मुझे रात को नींद नहीं आती चैन की। तो सिंपल सी बात है, रात को तरीके से सोना है, ईमानदारी रखनी है, अपना ट्रेड एकदम सही करना है, एकदम जो भी हमारे इन्वेस्टर्स हैं, जो भी मेरे सब्सक्राइबर्स हैं, उन सबके लिए भले के लिए बोलना है, उनको एजुकेशन देनी है और ट्रेंड करना है। तो ये मेरा मोटिव रहता है गाइस, ठीक है ना? आज कोशिश करूँगा कि आज लाइव सेशन करें। आज मुझे कोई गेस्ट आ रहे हैं घर पे, तो हो सकता है मैं लाइव सेशन पोस्टपोन कर दूँ। लेकिन मैं कोशिश करूँगा, अगर मैं 9:30 बजे तक अगर फ्री हो जाता हूँ, तो मैं डेफ़िनेटली करूँगा। एंड मैं आपको एडवांस में बता देता हूँ कि फ्राइडे को
फ्राइडे, सैटरडे, संडे, फ्राइडे जो है उस समय मैं कोई भी आपको वीडियो पोस्ट नहीं कर पाऊँगा। लेवल्स वगैरह तो शायद फिर भी मैं दे दूँगा आपको, क्योंकि फ्राइडे को मुझे जर्नी करनी है, ठीक है ना? और सैटरडे, संडे भी जर्नी है मेरी। तो ये बस 3 दिन लास्ट है, उसके बाद से वापस से अग 1 महीने के लिए मैं कहीं पे भी ऐसा कुछ ख़ास प्रोग्राम है नहीं। तो फ्राइडे को आपको मैं लेवल्स व्हाट्सएप पे दे दूँगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। लेकिन फ्राइडे को शायद मैं कोई वीडियो नहीं बना पाऊँगा, शायद नहीं, बिल्कुल भी नहीं बना पाऊँगा वीडियो, और शायद सैटरडे, संडे भी वीडियो नहीं बना पाऊँगा मैं आगे, राइट? तो कोई नहीं, मंडे को फिर से मिलेंगे, सैटरडे संडे वैसे भी ट्रेड होता नहीं है, ठीक है ना? तो फ्राइडे को वीडियो नहीं बनेगा, सीधा मंडे को वीडियो आएगा, ओके? तो मैंने आपको ये कन्वे कर दिया है। तो अगर किसी के अगर देखो, अब मुझसे काफ़ी लोग पूछते हैं, तो मैं किसी को सजेस्ट नहीं कर सकता। अकॉर्डिंग टू द टेक्निकल चार्ट क्या है कि ऊपर के लेवल भी आ सकते हैं वापस से, और नीचे के लेवल भी। तो हेजिंग इज़ द बेस्ट क्राइटेरिया, जहाँ पे आपको ऐसा लगे ना कि ऊपर भी जा रहा है, फिर वापस बुलिश हो रहा है, फिर बीरिश हो रहा है। तो अगर ये बीच में ऐसे ट्रेड करना है, तो वहाँ पे हेजिंग बहुत आइडियल रहता है, क्योंकि वो आपके कवर कर लेता है सारे एस्पेक्ट। समझ रहे हैं आप इस चीज़ को, राइट? तो ये यहाँ पे जो इस कंडीशन पे हेजिंग इज़ द बेस्ट स्ट्रैटेजी अकॉर्डिंग टू मी, राइट? ये मुझे ऐसा लगता है, ठीक है ना? तो आशा करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आएगा दोस्तों। वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक बटन दबाना ना भूलें। लाइक बटन दबाते ही तो मुझे काफ़ी मोटिवेशन मिलता है। मुझे लगता है कि हाँ, मेरे वीडियो को सराहा जा रहा है, और इस चैनल को जितना लोगों तक पहुँचाना चाहिए, क्योंकि मुझे लगता है कि जब भी आप कोई जेन्युइन चीज़ को स्प्रेड करना चाहिए। आजकल मार्केट में क्या होता है ना, जब भी कोई यूट्यूब खेलते हैं ना, यूट्यूब खोलता हूँ ना मैं, तो ऐसे-ऐसे वीडियो वायरल होते हैं। मैं सबकी बात नहीं कर रहा हूँ, बहुत कुछ काफ़ी लोग जेन्युइन भी होते हैं। ऐसे-ऐसे वीडियो वायरल हो जाते हैं ना कि भाई, जिसका मतलब वायरल होने के कोई मतलब ही नहीं है, जो अजीब-अजीब से है ना, लेकिन इसीलिए ये आपके ऊपर होता है। देखो, हमारी 1.5 बिलियन की टोटल पॉपुलेशन है। समझिए, अगर उसमें से अगर 10 करोड़ लोग भी ट्रेड करते हैं, और 10 करोड़ लोग भी अच्छी चीज़ों को स्प्रेड करें, तो मुझे लगता है जैसे आप यूट्यूब पे कुछ पोस्ट करेंगे, आपको हमेशा जेन्युइन इन्फॉर्मेशन मिलेगी। सो इट्स अप टू यू, राइट? इट्स अप टू यू कि व्हाट यू वांट। यहाँ पे भी डिमांड सप्लाई का ही खेल है गाइस। जैसी पब्लिक की डिमांड रहेगी, वैसी सप्लाई होगी। तो प्लीज, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि जेन्युइन कंटेंट को स्प्रेड किया है, ठीक है ना? और कोई भी मैनिपुलेटेड अनवांटेड न्यूज़ प्लीज आगे फॉरवर्ड ना करें। उससे काफ़ी इन्वेस्टर्स को प्रॉब्लम हो सकती है, बहुत ज़्यादा इन्वेस्टर्स को। वी शुड, मैं कोई यहाँ पे, मुझे सेबी ने नहीं कहा है कि मैं ये लाइन बोलूँ, लेकिन मुझे लगता है कि मेरी मॉरल ड्यूटी बनती है। तो मैं ये बोलता हूँ कि सेबी की गाइडलाइन को प्लीज़ फॉलो करें, वो हमारे कॉमन इन्वेस्टर्स के लिए काम करती है। तो कोई भी ऐसी अनवांटेड और मैनिपुलेटेड न्यूज़ जो आपके पास आए, बिना जाँचे और बिना परखे उसको कभी भी आगे फॉरवर्ड ना करें। कॉन्फिडेंशियल है तो कॉन्फिडेंशियल का क्या करना है हमको? कुछ लोग बोलेंगे कि कॉन्फिडेंशियल अगर इसको जब तक करोगे तब तक तो आपका वो हो जाएगा, सारा मसाला साफ हो जाएगा। कोई नहीं, हमारे पास बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ आती है। इसलिए गाइस, बी जेन्युइन, बी ऑनेस्ट, do trading with the skill set, and you will get whatever you want. With this nice full thought, this is Ajay and signing off.